एक बार कृष्ण द्वारका में बैठकर भोजन पा रहे थे। रुक्मिणी देवी उनको प्रेम से परोस रही थी। अचानक क्षण भर में कृष्ण उठे और भागने लगे। रुक्मिणी देवी विस्मित हो गई, क्या हुआ? और अगले ही क्षण जिस रफ्तार और तीव्रता से कृष्ण भाग रहे थे, अचानक कृष्ण रुक गए, मुड़े और पुनः बैठकर फिर भोजन पाने लगे। रुक्मिणी देवी बड़ो विस्मित होकर कहने लगी, प्रभु आपको मैं खिला रही थी, आप प्रेम से पा रहे थे और फिर उठकर भागे और फिर लौट के आ गए, इसके पीछे रहस्य क्या है? श्री कृष्ण कहने लगे हंसकर, अरे रुक्मिणी देवी क्या करें, मेरा एक भक्त था, उसके ऊपर कुछ पशुओं ने आक्रमण किया, तो उस समय वो निस्सहाय भाव में उच्च स्वर में चिल्लाने लगा मेरे नामों को, तो मुझे लगा मुझे जाके उसको संरक्षण देना है। और जब मैं जा ही रहा था, अचानक मैंने देखा कि कुछ ही क्षणों में उसने अपने हाथ में कुछ लाठी लिया और अपना आत्मरक्षण करने लगे। और तब मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो स्वयं ही अपना संरक्षण कर लेंगे, मेरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस व्यक्ति को लगने लगा कि मैं अपनी शक्ति से अपना बचाव कर लूंगा। तो इसलिए इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि भले हम स्वयं प्रयास भी करें, लेकिन प्रयास करते हुए ये याद रखना चाहिए कि ये प्रयास करने की शक्ति कौन दे रहा है। और इसलिए भागवत में वर्णन आया है, श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम स्पर्धा असूया अत्यया व्यय बहुअंतराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम। इस भौतिक जगत में चाहे कितने ही वर्तमान परिस्थिति सुधारने का हम प्रयास करेंगे, परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, हर परिस्थिति में असूया, स्पर्धा, समस्याएं, अत्यया, व्यय इत्यादि निश्चित रूप से आती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन का मूल सिद्धांत निर्धारित करें कि मैं हर परिस्थिति में भगवान और उनकी शक्तियों पर निर्भर रहूँगा। ऐसी निर्भरता की भावना के साथ मैं अपने जीवन में पूर्णतः परिश्रम और प्रयत्न करने का प्रयास करूँगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मात्र संगोत्स्व कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्त होना नहीं। इस कर्म करने की शक्ति के पीछे किसका रहस्य है, किसका हस्ताक्षेप है? भगवान श्री कृष्ण का। इस बात को स्मरण रख के निर्भरता की भावना के साथ अपने जीवन में सेवा करने का प्रयास करें।